गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। उसके बेटे शहर में रहते थे, बड़े आदमी बन गए थे। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी थी, लेकिन अब जब वह बूढ़ी हो गई थी तो कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। कभी कभी गांव के कुछ लोग उसे मिलने आते, लेकिन उसके अपने ही बच्चे उसे भूल चुके थे। माँ की आंखें हर दिन दरवाजे पर टिक जातीं, शायद कोई बेटा आए, लेकिन समय बीता गया और कोई नहीं आया। गांव के लोग भी अब उसे ताने मारते, कहते कि उसने क्या ही किया अपने बच्चों के लिए जो वे उसे भूल गए। माँ सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सोचा कि अब वह और इंतजार नहीं करेगी। वह खुद ही शहर जाकर अपने बच्चों से मिलेगी। कांपते पैरों से एक गठरी में अपनी कुछ पुरानी चीजें रखकर वह घर से निकली। सफर लंबा था, लेकिन माँ के दिल में उम्मीद थी कि जब उसके बच्चे उसे देखेंगे तो जरूर उसे गले लगा लेंगे। शहर पहुंचकर वह सबसे बड़े बेटे के घर गई। घंटी बजाई, दरवाजा खुला, लेकिन अंदर से एक अपरिचित चेहरा बाहर आया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा कहाँ है? उस आदमी ने कहा, यह घर अब हमारा है। जिन्होंने बेचा वे बहुत पहले यहाँ से जा चुके हैं। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि शायद बेटा कहीं और चला गया होगा। वह फिर अपने दूसरे बेटे के घर पहुंची। दरवाजा खुला, बहू बाहर आई, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अम्मा, यहाँ क्यों आई हो? हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अब आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। माँ का दिल धड़कने लगा। वह अंदर जाकर बेटे से मिलना चाहती थी, लेकिन बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। माँ चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गई, सोच रही थी कि क्या यही वही बेटे हैं जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। धीरे धीरे रात हो गई, ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन कोई उसे अंदर बुलाने नहीं आया। वह उठी और अपने सबसे छोटे बेटे के घर पहुंची। बेटे ने दरवाजा खोला, पर खुशी की बजाय झुंझलाहट थी। माँ, अचानक यहाँ क्यों आ गई? यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं बस तुझे देखने आई थी। अच्छा, चलता हूँ। थके कदमों से वह फिर गांव लौट गई। गांव की चौपाल पर बैठी रही, सोचती रही कि क्या यही कलयुग है जहां माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो कोई उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होता। गांव का एक लड़का आया और बोला, दादी, आप रो रही हैं? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं रे बेटा, बस यादें हैं जो दिल को भारी कर देती हैं। गांव के कुछ लोग अब माँ के पास रहने लगे। वह अब दूसरों के बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें संस्कार सिखाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसे अपनी माँ मानने लगे, लेकिन भीतर से वह अब भी अपने बेटों की राह तकती। एक दिन जब वह चौपाल पर बैठी थी, एक युवक उसके पास आया। माँ ने आंखें उठाई। ये उसका सबसे छोटा बेटा था। माँ कुछ कहती, इससे पहले ही वह उसके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटे ने माँ को अपने साथ ले जाने की जिद की, लेकिन माँ ने कहा, बेटा, अब मेरा घर यही है। जब तक मेरा शरीर है मैं यहीं रहूंगी। लेकिन याद रखना, अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ना। बेटा रोता रहा, लेकिन माँ सिर्फ मुस्कुरा दी। माँ के इस त्याग और प्रेम की कहानी गांव में सबको सिखा गई कि कलयुग चाहे कितना भी बढ़ जाए, सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते कभी नहीं मरते। लेकिन कुछ समय बाद माँ भी इस दुनिया से चली गई। गांव वालों ने उसे माँ की तरह सम्मान दिया, लेकिन उसके बेटे, जो कभी उसे अपनाने को तैयार नहीं थे, अब पछतावे के आंसू बहा रहे थे। गांव में माँ की याद में एक छोटी सी बैठक बनाई गई, जहां बच्चे और बड़े सब आकर उनकी कहानियां सुनते और सीखते थे। माँ के जाने के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा समझदार हो गए थे। वे अब अपने माता पिता का सम्मान करते, उनके साथ समय बिताते और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। लेकिन माँ के बेटों को अब चैन नहीं था। वे बार बार गांव आते, माँ की चौपाल के पास बैठते, उनके छोड़े हुए सामान को देखते और हर बार पछतावे में डूबकर लौट जाते। माँ ने जो संस्कार गांव को दिए थे वह हर किसी के मन में उतर चुके थे, लेकिन माँ के बेटे उन संस्कारों से कोसों दूर थे। एक दिन सबसे बड़ा बेटा गांव में आया। वह माँ के कमरे में गया, जहां उसकी पुरानी चादर अभी भी वैसे ही रखी थी। उसने उसे छुआ और फफक फफक कर रो पड़ा। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बेटा, आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलता। जब माँ थी तब तुमने उनकी कदर नहीं की, अब पछताना किस काम का? बेटे ने बुजुर्ग की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। तो मैं क्या करूं? कैसे इस पाप से मुक्ति पाऊं?
बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, तू खुद को बदल, अपने बच्चों को वह संस्कार दे जो तेरी माँ तुझे देना चाहती थी। अपने कर्म सुधार, तभी तुझे शांति मिलेगी। बेटे ने तय किया कि अब वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, हमें कुछ करना होगा जिससे माँ की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने गांव में एक आश्रम बनाने की सोची जहां वे बुजुर्गों की सेवा कर सकें। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। धीरे धीरे आश्रम बन गया और वहां हर उस बूढ़े माँ बाप को सहारा मिलने लगा जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया था। बेटे अब वहां रोज आते, बुजुर्गों की सेवा करते, उनके साथ समय बिताते और हर दिन माँ की याद में कुछ नया सीखते। लेकिन माँ की कमी अब भी उनके दिलों में थी। समय बीतता गया। बेटे अब सच्चे मन से सेवा करने लगे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने आश्रम के बारे में सुना था और देखने आया था कि कौन ये पुण्य का काम कर रहा है। साधु ने बेटों से पूछा, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? सबसे छोटे बेटे ने सिर झुका लिया और कहा, हम अपनी माँ के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, माँ तो माफ करने वाली होती है। उसने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया होगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा। सच में माँ ने तो उन्हें कभी श्राप नहीं दिया था, ये श्राप उन्होंने खुद को दिया था। अब वे खुद को बदलने लगे। न केवल आश्रम में सेवा करते, बल्कि वे अपने बच्चों को भी संस्कार सिखाने लगे ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। लेकिन इस बदलाव के बावजूद सबसे बड़े बेटे के मन में अब भी एक टीस थी। वह हर रात माँ के कमरे में जाता, उनकी चादर को छूता और सो नहीं पाता। एक रात उसने सपना देखा। माँ सफ़ेद साड़ी में आई, उनकी आंखों में वही पुराना स्नेह था। उन्होंने बेटे का सिर सहलाया और कहा, अब खुद को दोष मत दो, तुमने गलती की थी लेकिन तुमने उसे सुधार दिया। अब मुझे शांति है, तुम्हें भी शांति मिलनी चाहिए। बेटे की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने माँ के चरण छुए और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माँ तो अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, बस एक वचन दो, आगे से कोई माँ अकेली न रहे। सुबह जब बेटे की आंख खुली तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, अब से हम सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, हर माँ के लिए काम करेंगे। हम यह आश्रम पूरे देश में फैलाएंगे ताकि कोई भी माँ अपने बच्चों से बिछड़कर अकेली न रह जाए। भाइयों ने सिर हिलाया और उसी दिन से इस काम में जुट गए। धीरे धीरे आश्रम की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लोग वहां आने लगे, सीखने लगे, समझने लगे कि माँ बाप का महत्व क्या होता है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया था वे वापस आने लगे, अपनी गलतियों को सुधारने लगे। माँ के बेटों ने जो गलती की थी वही गलती अब दूसरे लोग नहीं दोहरा रहे थे। माँ का आशीर्वाद अब उनके साथ था और कलयुग का श्राप धीरे धीरे मिटने लगा। आश्रम धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। हर जगह से लोग आने लगे, कुछ सेवा करने तो कुछ सीखने की। माता पिता के बिना जीवन अधूरा होता है। माँ के बेटों ने अब यह ठान लिया था कि वे अपने जीवन को इसी सेवा में समर्पित कर देंगे। वे हर शहर, हर गांव में जाकर लोगों को समझाते, सभाएं करते, बुजुर्गों को अपनाने की प्रेरणा देते। लेकिन अभी भी समाज में बहुत से लोग थे जो अपने माता पिता को बोझ समझते थे। कुछ लोग इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे थे तो कुछ इसे महज एक दिखावा मान रहे थे। एक दिन आश्रम में एक बूढ़े आदमी को लाया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं और शरीर कमजोर था। उसके साथ आए युवक ने कहा, इसे यहाँ रख लीजिए, हमारे पास इसे रखने की जगह नहीं है। आश्रम के सेवकों ने बूढ़े आदमी को अंदर बिठाया और पानी दिया, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहीं, जैसे किसी अपने के लौटने का इंतजार कर रही हों। बेटों में से सबसे छोटे ने उस युवक से पूछा, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? युवक ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरे पिता हैं, लेकिन अब हमारे घर में इनके लिए कोई जगह नहीं। आश्रम में मौजूद लोग ये सुनकर हैरान थे। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, उन्हीं के लिए अब घर में जगह नहीं थी। बूढ़े आदमी की आंखें डबडबा गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेटे ने पिता को छोड़ दिया और मुड़कर चला गया। बूढ़े आदमी ने उसकी पीठ को तब तक देखा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। आश्रम के सेवकों ने उनकी देखभाल शुरू की। वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, लेकिन उनके मन में अब भी एक दर्द था जो उनकी आंखों में साफ छलकता था। आश्रम के सबसे बड़े बेटे ने एक दिन उनसे पूछा, बाबा, आप अपने बेटे से नाराज हैं?
बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूं कि जब वह बूढ़ा होगा तो क्या उसे भी कोई इस तरह छोड़ देगा। समय बीता गया। आश्रम में और भी लोग आने लगे, कुछ अपने माता पिता को छोड़ने तो कुछ सेवा करने, लेकिन हर दिन एक नई सीख देता। एक दिन आश्रम में एक महिला आई। वह बहुत गुस्से में थी। उसने आकर कहा, आप लोग ये सब बंद क्यों नहीं कर देते? यह आश्रम सिर्फ लोगों को आलसी बना रहा है। माता पिता को अपने बच्चों के पास रहना चाहिए, न कि यहाँ बैठकर दूसरों से सेवा करवानी चाहिए। बेटों में से सबसे छोटे ने महिला को शांत स्वर में जवाब दिया, आप सही कह रही हैं। माता पिता को उनके बच्चों के साथ होना चाहिए, लेकिन जब बच्चे ही उन्हें नहीं अपनाते तो वे कहाँ जाएं? महिला कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटी। महिला ने चौंक कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कांपते हाथों से उसके पास आ रही थी। महिला की आंखों में आंसू आ गए। माँ, उसने झुककर उनके पैर छू लिए। आश्रम में बैठे लोग ये देख रहे थे। माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा रही थीं। सालों की दूरियां मिट रही थीं। माँ ने कहा, बेटी, मैंने सोचा था कि अब मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। महिला रोते हुए बोली, माँ, मैं आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। जब मैंने सुना कि यह आश्रम बना है तो मैं देखने चली आई। मुझे नहीं पता था कि आप यहां होंगी। उस दिन आश्रम के लोगों ने देखा कि सच्चे रिश्ते कभी नहीं मरते। कुछ समय के लिए हालात भले ही बदल जाएं, लेकिन जो प्यार दिल में होता है वह हमेशा जिंदा रहता है। आश्रम में यह पहला मौका नहीं था जब किसी परिवार का मिलन हुआ हो। ऐसे कई लोग आए जो यहाँ अपनों को छोड़ गए, और कई ऐसे भी जो वापस लौटे अपनी गलतियों को सुधारने। आश्रम अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, ये एक सीख बन चुका था। समाज में लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे थे। जिन घरों में बुजुर्गों को बोझ समझा जाता था, वहां अब उन्हें सम्मान दिया जाने लगा। लेकिन अभी भी बहुत रास्ता बाकी था। एक दिन आश्रम के सबसे बड़े बेटे को एक पत्र मिला। यह पत्र उसके पुराने शहर से आया था, जहां कभी वह अपनी मां को छोड़कर आया था। पत्र में लिखा था, बेटा, मैं नहीं जानती कि जब तुम ये पत्र पढ़ोगे तब मैं इस दुनिया में रहूंगी या नहीं, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम सुखी रहो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? उसने पत्र पढ़ते ही अपनी आंखें बंद कर ली। माँ ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया था। उसने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, हमें यह आश्रम और बड़ा करना होगा। ये सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर जगह बुजुर्गों को सहारा मिलना चाहिए। अब बेटों ने अपना जीवन पूरी तरह से इस काम में लगा दिया। वे न केवल आश्रम चलाते, बल्कि हर जगह जाकर लोगों को ये भी सिखाते कि माता पिता को सम्मान देना क्यों जरूरी है। उनके प्रयास रंग लाने लगे। धीरे धीरे लोग अपने माता पिता को अपनाने लगे, उन्हें परिवार का हिस्सा मानने लगे। लेकिन फिर भी कुछ जगहें ऐसी थी जहां अब भी बदलाव नहीं आया था। बेटों ने तय किया कि वे वहां भी जाकर बदलाव लाएंगे। वे हर उस दरवाजे पर दस्तक देंगे जहां माता पिता अकेले बैठे अपने बच्चों की राह तक रहे थे। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर माँ बाप को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। बेटों ने अपनी यात्रा शुरू की। वे एक एक गांव शहर एक्सपेरिमेंट जाते, वहां की गलियों में घूमते, लोगों से मिलते और उन्हें समझाने की कोशिश करते कि माता पिता को छोड़ना सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक पाप है। कई लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते, कुछ भावुक हो जाते, तो कुछ अब अभी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। कुछ लोग तर्क देते कि बूढ़े माता पिता किसी काम के नहीं रहते, वे सिर्फ बोझ बन जाते हैं। तब बेटों में से एक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तुम छोटे थे तभी तुम अपने माता पिता के लिए कोई कमाई नहीं कर रहे थे। जब तुम बीमार होते थे तभी तुम सिर्फ सेवा ही लेते थे। जब तुम गिरते थे तो तुम्हारे माता पिता ही तो फिर बूढ़े माता तुम्हारे लिए बोझ क्यों बन गए? यह सवाल सुनकर कई लोगों की आंसू आ गए, लेकिन कुछ लोग अभी अड़े थे कि यह जीवन का स्वाभाविक चक्र है। जैसे बच्चे बड़े होकर उठ जाते हैं, वैसे ही माता पिता को अकेले छोड़ देना कोई गलत बात नहीं। बेटों ने देखा कि कुछ लोग शायद कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। एक ऐसे गांवों में पहुंचे जहां ज्यादातर घरों में बुजुर्ग अकेले रहते थे। उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था या फिर दूर शहरों में जाकर बसा लिया था। बेटों ने इन बुजुर्गों से बात की, उनके दुख सुने और उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने गांवों में एक बड़ा आयोजन रखा जिसमें उन्होंने हर बुजुर्ग को मंच पर बुलाकर उनकी कहानी सुनवाई। यह कहानियां सिर्फ दुख से भरी नहीं थीं, ये उन संघर्षों की कहानियां थीं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए झेल थे। एक माँ ने बताया कि उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने गहने तो बेच दिए थे, एक भी
ताने बताया कि उसने अपनी सारी जमीन गिर दी ताकि उसका बेटा बड़ा आदमी बन सके, लेकिन आज वही बेटे उन्हें भूल चुके थे जब इन कहानियों का प्रसारण गांव के लोगों तक पहुंचा तो दूर शहरों में बैठे बच्चों को भी यह पता चला। उनके दिल में हलचल मच गई। कुछ ने अपनी गलती समझी और दौड़े दौड़े वापस आ गए, लेकिन कुछ अब भी अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। बेटों ने तय किया कि वे सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देंगे जो बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने गांव में एक बड़ा घर बनाया जहां बुजुर्गों को का परिवार दिया गया, जहां उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। उन्होंने बच्चों को भी आमंत्रित किया ताकि वे यहाँ आकर अपने माता पिता के साथ समय बिता सकें। धीरे धीरे यह मॉडल पूरे देश में फैलने लगा। अब लोग माता पिता को अकेला छोड़ने से पहले 100 बार सोचते। एक दिन बेटों को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक बहुत बड़े व्यापारी ने अपने बूढ़े पिता को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया है, कि वे अब उनके लिए एक दायित्व बन चुके थे। बेटों ने तय किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। वे उस शहर में गए और उस व्यापारी से मिले। उन्होंने उससे पूछा कि जब वह बच्चा था तब उसके पिता ने उसे कभी बोझ समझा था क्या? तब उसके पिता ने उसे किसी अनाथालय में छोड़ दिया था जब उसने पहली बार अपने पैरों पर चलना सीखा तब क्या उसके पिता ने उसे गिरने दिया था? उस व्यापारी की आंखों में एक पल के लिए संकोच झलक पड़ा, लेकिन उसने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। बेटों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और यह पूरी कहानी उन्हें सुनाई। धीरे धीरे यह खबर फैल गई और समाज के दबाव में व्यापारी को अपने पिता को वापस घर लाना पड़ा। इस घटना के बाद बेटों ने सोचा कि सिर्फ भावनाओं के सहारे बदलाव नहीं लाया जा सकता, इसके लिए कानून भी जरूरी है। उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई कि सालों से संघर्ष के बाद एक नया कानून जिसमें माता पिता को छोड़ने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया। लेकिन कानून से ज़्यादा बदलाव अब समाज की सोच में आया। अब लोग माता पिता की अहमियत समझने लगे। बेटों ने देखा कि उनका उद्देश्य पूरा होने लगा है, लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि अभी कई जगहों पर बहुत कुछ बदला जाना बाकी था। समय बीतता गया, बेटों का प्रयास रंग लाने लगा। धीरे धीरे लोग अपने माता पिता के महत्व को समझने लगे। समाज में जागरूकता फैल चुकी थी। अब कोई भी अपने माता पिता को बोझ समझने की गलती करने से पहले 100 बार सोचता था। गांव शहरों में बनाए गए सेवाकेंद्र अब घरों की तरह बन चुके थे, जहां बुजुर्गों को न सिर्फ देखभाल बल्कि अपनों जैसा प्यार भी मिलता था। एक दिन आश्रम में एक बहुत बूढ़ी माँ आई। उनकी चाल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने वहां के सबसे बड़े बेटे को देखा और मुस्कुराई। बेटे ने उन्हें पहचान लिया है। उसकी अपनी माँ थी जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। बेबट घुटनों पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। बेटा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन माँ ने उसे सीने से लगा लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। अब आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं था, यह एक सोच बन चुका था जो हर दिल में घर कर चुकी थी। बेटे जानते थे उनका उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे कई लोग थे जिन्हें यह हंस मजाना आज रूरी था कि माता पिता सिर्फ जन्म नहीं देते, वे अपने बच्चों की पूरी दुनिया होते हैं। वे थक सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन वे कभी बेकार नहीं होते। उनके बिना यह दुनिया अधूरी है। इसलिए हमेशा उनका सम्मान करें, उनका साथ दें, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। जो आज आपके साथ हैं उन्हें प्यार दें और कभी उन्हें अकेला न छोड़ें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।